हेलो दोस्तों, महाकुंभ में महामंडलेश्वर बनी ममता कुलकर्णी मुहमाया छोड़ लिया संन्यास। 25 साल बाद विदेश से लौटी थी मुंबई। 90 के दशक में बॉलीवुड की मशहूर हीरोइन रही ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई है। उन्होंने शुक्रवार को प्रयागराज संगम में अपना और परिवार का पिंडदान किया। अब वह अमाई ममता नंदगिरी कहलाएंगी। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा रह चुकी ममता कुलकर्णी अब आध्यात्मिक सफर पर निकल पड़ी हैं। वे किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई हैं। इससे पहले शुक्रवार को प्रयागराज महाकुंभ के संगम में अपना पिंडदान किया, जो संन्यास परंपरा का हिस्सा है। ममता ने सालों पहले फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया था और सादगी का जीवन अपना लिया। 25 सालों के बाद वे भारत लौटी। महाकुंभ में शामिल होकर उन्होंने इसे अपने जीवन का सबसे पवित्र अनुभव बताया। ममता ने कहा, महाकुंभ की भव्यता को देखना और इसका हिस्सा बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। संतों का आशीर्वाद मिलना मेरे लिए बेहद खास है। जब ममता किन्नर अखाड़े पहुंची तो उन्हें देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोग उनके साथ सेल्फी लेने और फोटो खिंचवाने के लिए बेताब नजर आए। बॉलीवुड से अध्यात्म तक का सफर। ममता कुलकर्णी ने 1991 में तमिल फिल्म नन बरगल से अपने करियर की शुरुआत की थी। उनकी पहली हिंदी फिल्म मेरा दिल तेरे लिए भी इसी साल रिलीज हुई। ममता ने अपने करियर में 34 फिल्मों में काम किया। 1993 में फिल्म आशिक आवारा के लिए उन्हें बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। करण अर्जुन, क्रांतिवीर और वक्त हमारा है जैसी हिट फिल्मों में नजर आने वाली ममता की आखिरी फिल्म कभी तुम कभी हम 2002 में रिलीज हुई थी। विवादों में रही ममता कुलकर्णी का करियर कई विवादों से घिरा रहा। 1993 में स्टारडस्ट मैगजीन के लिए उनका टॉपलेस फोटोशूट काफी चर्चा में रहा। इसके अलावा फिल्म चाइना गेट के दौरान डायरेक्टर राजकुमार संतोषी के साथ विवादों में सुर्खियां बटोरी थी। ममता पर अंडरवर्ल्ड ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से शादी करने के आरोप भी लगे। हालांकि ममता ने हमेशा इन खबरों को खारिज किया। ममता ने अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिनी में लिखा कि उन्होंने भगवान को अपना प्यार मान लिया है। होती है महामंडलेश्वर बनने की प्रतिक्रिया। महामंडलेश्वर बनने के लिए कड़ी आध्यात्मिक प्रतिक्रिया का पालन करना होता है। पहली संन्यास दीक्षा दी जाती है, जिसमें मुंडन, स्नान और परिवार के साथ खुद का पिंडदान शामिल है। इसके बाद अखाड़े के संतों की उपस्थिति में पंचामृत से पट्टाभिषेक किया जाता है। अखाड़े की ओर से चादर भेंट किया जाता है और नए महामंडलेश्वर को अखाड़े में प्रवेश दिया जाता है। ममता कुलकर्णी ने कहा कि यह मेरा सौभाग्य होगा कि महाकुंभ की पवित्र बेला में संन्यास लिया। मैंने 23 वर्ष पहले अपने गुरु श्री चैतन्य गगनगिरी से कुपोली आश्रम में दीक्षा ली थी। अब पूरी तरह से संन्यासिनी बन गई हूँ। पिंडदान करने के बारे में कहा, ये महादेव और महाकाली का आदेश था। मेरे गुरु का आदेश था। आज का दिन उन्होंने चुना। मैंने कुछ नहीं किया। यह ऊपर वाले और गुरु की कृपा से संभव हुआ है। मैंने संन्यासिनी के रूप में नए जीवन में प्रवेश किया है। समर्पित भाव से किन्नर, सनातन धर्म और महिलाओं के हित में काम करूंगी। कुलकर्णी वर्ष 2000 में भारत छोड़ विदेश में बस गई थी। उन्होंने 2024 में एक सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड किया था, जहां उन्होंने बताया था कि वह भारत आकर भावुक महसूस कर रही हैं और इतने वर्षों में काफी कुछ बदल गया है। वीडियो में उन्होंने कहा था कि जब फ्लाइट ने लैंड किया तो मैं भावुक हो गई। मैं 24 सालों के बाद अपने देश को देख रही थी। जब मैंने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाहर कदम रखा तो मैं फिर भावुक हो गई थी। चर्चा है कि वह इतने वर्षों तक अमेरिका में रही, हालांकि उन्होंने खुद कभी किसी देश में रहने की पुष्टि नहीं की है। इधर ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने पर काफी लोगों को विवाद हो गया है। अभिनेत्री ममता कुलकर्णी के किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनने पर विवाद हो गया है। कई संत नाराज हैं। शांभवी पीठ के पीठाधीश्वर श्री स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने कहा, किन्नर अखाड़े को मान्यता देकर पिछले कुंभ में महापाप हुआ था। कुंभ का मजाक बनाने का प्रयास हो रहा है। ममता का नाम बहुत बड़ा है, ये लोग उसके नाम पर व्यापार करेंगे। ममता का विषय बहुत घातक है और धर्म के खिलाफ है। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा, ममता को बहुत बहुत आशीर्वाद और साधुवाद। वैराग्य कभी भी आ सकता है। मैं चाहूंगा कि सही मायने में महामंडलेश्वर का जो अर्थ है, अगर ममता जी उसके अनुसार चलेंगी तो पूरे देश में हमारी आध्यात्म परंपरा उच्च शिखर पर पहुंचेगी। जूना अखाड़ा
है।